श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद पहला अध्याय। शौनक आदि ऋषियों का सूत जी से लोक कल्याण का उपाय पूछना। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि सर्वप्रथम उस मंगल रूप परमात्मा को नमस्कार है कि जो अपने उपादान और निमित्त कारणों से इस संसार का पालन पोषण और संहार करता है। वह अंतर्यामी स्वयं ही प्रकाशमान और विद्याओं का केंद्र स्थान तथा ज्ञान रूप ब्रह्म आदि को भी ज्ञान देने वाला, अपने तेज से जल और मिट्टी में भी प्रकाश देकर अपनी माया से समस्त प्रपंचों का नाश करने वाला है। जिस ईश्वर की सत्यता से असत्य भी सत रज और तम की सृष्टि सत्य सी प्रतीत होती है, जो वेदों के ज्ञान को उत्पन्न करने वाला और जिसकी सत्यता से यह मृग तृष्णा के समान मिथ्या संसार भी सत्य भासित होता है, उस सत्य रूप परमात्मा को हम अपने शिष्यों सहित प्रणाम और ध्यान करते हैं। इसके पश्चात श्रोताओं को इस शास्त्र की श्रेष्ठता बतलाई जाती है। यह भागवत शास्त्र सब शास्त्रों से उत्तम और संसारी पुरुषों का परम कल्याण करने वाला है। इसमें आद्योपांत परमार्थ वस्तु का ही विवेचन किया गया है, जो कि ईर्ष्या रहित पुरुषों के जानने योग्य है। जो मनुष्य महर्षि वेदव्यास के बनाए हुए इस भागवत शास्त्र को सुनता है, उसके हृदय में उसी क्षण ईश्वर आ बसते हैं। यह वेद रूप कल्पवृक्ष का फल मुनि रूप तोते के मुख से गिरा हुआ अमृत युक्त है, कि जिसका रसास्वादन करने से घोरतम पापी भी मोक्ष को पा जाता है। इस कारण जब तक मोक्ष न होवे तब तक इस भागवत शास्त्र के रसमय फल को अवश्य ही चखते रहना चाहिए। एक समय परम पवित्र विष्णु क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए हजारों वर्ष तक यज्ञ करने का अनुष्ठान किया। बड़े समारोह से यज्ञ होने लगा। तब एक दिन प्रातःकाल हवन करके वे मुनि लोग प्रेम युक्त हो अपने अपने आसनों पर बैठे हुए श्री सूत जी से बोले, हे भगवान, आप सर्वशास्त्रवेत्ता और परम ज्ञानी हैं, सो आप यह बतलाइए कि मनुष्यों के लिए सबसे उत्तम कल्याणकारी यत्न क्या है। उत्तम गुरु अपने प्रिय शिष्य को सब कुछ बतला देते हैं, अतएव आप भी हम लोगों को यह बतलावें। हे मुनीश्वर, इस कलयुग में मनुष्य प्रायः थोड़ी आयु वाले और
आलसी होंगे। उनसे न कोई शुभ कर्म हो सकता है और न वे कष्ट साध्य कोई यज्ञ व्रतादि ही कर सकते हैं। वे हतभाग्य, मंद बुद्धि और सर्वदा रोगादि से पीड़ित रह प्रायः अशुभ चिंतन में ही रहा करेंगे। उनमें यह शक्ति नहीं होगी कि वे अनेक शास्त्रों को सुनकर तदनुसार आचरण करें, क्योंकि अधिक शास्त्रों के सुनने से अधिक कर्मों का अनुष्ठान करना पड़ेगा, जो उनके लिए सर्वथा असंभव है। अतः उनके कल्याण के लिए आप अपनी बुद्धि से निकालकर कोई सुगम उपाय हम लोगों से कहिए, कि जिसे जानकर इस संबंध में सर्वदा के लिए हमारी चिंता दूर हो जाए। हे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि देवकी जी के गर्भ से श्री कृष्ण जी किसलिए उत्पन्न हुए थे, जो उस कारण को सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। यद्यपि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण जी का अवतार मनुष्यों की रक्षा और ऐश्वर्य के लिए होता है, तथापि इस संबंध में जो निश्चित मत हो वह आप हम लोगों से कहिए। जहां तक हम सबको ज्ञात है कि श्री कृष्ण जी का नाम लेने से मनुष्य आवागमन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण जी के नाम से वह आवागमन डरता है। हे सौम्य सूत जी, गंगा जल तो क्रमशः ही मनुष्यों को पवित्र करता है, किंतु श्री कृष्ण जी के चरणों का आश्रय करने वाले शीघ्र ही शांति लाभ करते हैं। तब भला उन कलिमल नाशक श्री कृष्ण जी के उत्तम चरित्रों को कौन नहीं सुनना चाहेगा, कि जो अपनी लीलाओं से उत्तम श्लोकों द्वारा सबके प्रशंसनीय और शिवादिक मूर्तियों को धारण करने वाले हैं। हे मुने, जिनके उदार चरित्रों को नारदादिक ऋषियों ने गाया और अपनी माया से लीला करने वाले साक्षात विष्णु रूप हैं, उनके मत्स्यादिक अवतारों की पुनीत कथा हम सबसे कहिए। श्री विष्णु जी के उन पवित्र चरित्रों को सुनते हुए तृप्त नहीं होते हैं, प्रत्युत वह प्रतिक्षण हम सबको अधिकाधिक स्वाद युक्त मालूम होता है, क्योंकि माया से मनुष्य रूपधारी गुप्त रूप होकर बलभद्र सहित श्री कृष्ण जी ने जो गोवर्धन आदि उठाकर अद्भुत कार्य किया है, वह बड़ा ही मनोरंजक और अमानुषिक है। इसी कारण कलयुग को आया हुआ जानकर हम लोग बहुत दिनों के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करके इस विष्णु क्षेत्र में आ बैठे हैं। तब ऐसे समय में हम लोगों के लिए श्री विष्णु जी की कथा का सुनना परम आवश्यक है। जैसे समुद्र के पार जाने वाले के लिए कोई चतुर केवट मिल जाए, वैसे ही इस सत्वहारी तथा गंभीर संसार को पार करने के लिए विधाता ने आपको हम लोगों के पास भेज दिया है। अतः आप हमें यह बतलाइए
कि धर्म की रक्षा करने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण जी के अपने स्वरूप में प्राप्त होने पर इस समय धर्म किसकी शरण में गया है।